हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस की बाइट्स। हमने अभी तक टोटल 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने पिछली की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को देख सकते हो। आज जो है हम अपना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। बच्चों, आप सबको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ बेसिक जो है लाइफ प्रोसेसेस उनको करनी होती हैं, जिसमें कि आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस आते हैं, न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है। उन्हीं में से एक जो है उनका होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके जरिए जो है अपनी कंटिन्यूटी को, कोई भी प्रजाति या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी कंटिन्यूटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो आज हम इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम, कि कैसे गैमेट फ्यूज होके हमारे जो है जायगोट बनाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सीड और फ्रूट कैसे बनते हैं, और उसके बाद जो है हम डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट पढ़ेंगे। तो मेनली हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जब 8th क्लास में जाओगे तो आप एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो ability of all living organisms to produce new individuals of their own kind। ठीक है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी जिसके जरिए वो क्या करता है, अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, री मीन्स होता है अगेन। ठीक है, फिर से प्रोड्यूस करना मीन्स अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। थियोफ्रेस्टस क्या है, उनको जो है फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, और वो ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी की थी और लगभग उन्होंने 500 से भी ज़्यादा स्पीसीज को उन्होंने डिस्कस किया था कि वो कैसे जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी वैरायटीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। थियोफ्रेस्टस आल्सो नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो अब एक बात आती है कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप किसी भी प्लांट्स को देखते हो उनमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट वैसे पार्ट्स होते हैं जो नॉर्मली आपके प्लांट्स के न्यूट्रिशन और ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, उनको रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो वैसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। जैसे कि आपके हो गए स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, रूट्स हो गए। ठीक है, ये सारे पार्ट जो होते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है किसी भी प्लांट का, वो मेनली रिप्रोडक्शन से कंसर्न होता है, जुड़ा हुआ होता है, रिलेटेड होता है। मीन्स उनका कहने का मतलब है कि जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वो हेल्प करते हैं उनकी कंटिन्यूटी बनाने में, उन कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में, मीन्स नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे। तो फ्लावर जो होता है, फ्लावर वो क्या करता है कि अपने प्लांट्स का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम स्टेमेन और पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम समझ में आएगा कि आपको कैसे फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और गैमेट्स बना के वो जो सीड बनाते हैं उसके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो एक प्लांट में क्या हो सकता है कि दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट जो है सेम फ्लावर में भी बॉर्न हो सकते हैं, या अलग अलग प्लांट में भी क्या हो सकते हैं, बॉर्न हो सकते हैं। इसके बारे में आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है जो भी प्लांट्स है उनमें टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने रिप्रोडक्शन को समझ लिया। रिप्रोडक्शन क्या है कि वो लाइफ प्रोसेस जिसके जरिए क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे बच्चों को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, या अपने जैसे यंग वंस को क्या करता है, जन्म देता है। तो नॉर्मली जो है अगर ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाए रिप्रोडक्शन को, तो 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब वो है जिनमें नॉर्मली सिंगल पेरेंट, नॉर्मली जैसे देखिए पेरेंट्स आपके क्या होते हैं, एक मदर होता है और एक फादर होता है ना। पेरेंट्स में तो यही दोनों आते हैं, मदर और फादर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक आपका सिंगल पेरेंट क्या होता है, या तो सिर्फ फादर या तो सिर्फ मदर, वो क्या होता है कि इन्वॉल्व होता है, और वो बिना सेक्स सेल कहने का, या उसको दूसरे टर्म में हम गैमीट्स कहते हैं। तो गैमीट्स क्या होते हैं, नॉर्मली रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, या एक तरीके से रिप्रोडक्टिव यूनिट कह सकते हो, जो कि यूनिसेलुलर होती हैं, और उन्हीं के फ्यूजन से क्या होता है कि आपका जायगोट बनता है, और फिर वो आगे डेवलप होकर बेबीज बनते हैं। तो रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट
विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल और गैमीट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पेरेंट से भी, या तो सिर्फ फादर से या तो सिर्फ मदर से, बिना गैमीट्स बने हुए, ठीक है, जो नए यंग वंस बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन में सीड नहीं बनता। तो नॉर्मली जब आप एनिमल्स पढ़ते हो तो उनमें आप क्या करते हो कि उनके चाइल्ड की बात करते हो, ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं हम, है ना। प्लांट्स के लिए वो जो उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या करता है, सीड होता है। ठीक है, तो सीड उनके जो है रिप्रोडक्शन का एक, आप समझ सकते हो, प्रोडक्ट समझ सकते हो, होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि गैमीट्स नहीं बन रहे, फ्यूजन नहीं हो रहा, तो इसमें क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है अब ये जो होता है, अब इनको कोई दूसरे पेरेंट्स की जरूरत होती नहीं है, सिंगल पेरेंट्स ही अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये जो है फास्टर मीन ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ जो भी नए इंडिविजुअल होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया हो गया, या जो भी आपके फंजाई होते हैं, या जो भी आपके एल्गी वगैरह होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ये जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली पाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे हायर प्लांट जैसे कि आपके शुगर कैन, रोज, पोटैटो, जिंजर, इनमें भी क्या होता है कि वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से, अभी हमने वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा है, तो आपने देखा होगा शुगर कैन में स्टेम कटिंग से, ठीक है, रोज में स्टेम कटिंग से, तो वो भी क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी सब टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बाइनरी मीन्स टू, फ्यूजन मीन्स क्या होता है कि किसी एक चीज का दो भाग में टूटना। ठीक है, तो नॉर्मली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है, यूनि मीन्स वन, जो सिर्फ एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल, कोई भी एक सेल जो है वो क्या होगा कि दो डॉटर सेल्स में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपका जो है एक जो पेरेंट सेल था, जब वो मैच्योर हो गया तो वो क्या होता है कि सबसे पहले जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अंदर जो डीएनए होता है, वो क्या होता है कि सबसे पहले दो भाग में बढ़ता है, और उसके बाद जो है आपका सेल भी जो है दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब भी वही है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और फिर ये आगे फिर चल के और अलग अलग सेल्स बनाएंगे, फिर ये दो भाग में टूटेगा, तो इसी तरीके से इनका रिप्रोडक्शन चलता रहता है। तो ये जो है आपके बिल्कुल आइडेंटिकल, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं ये सेल। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया हो गया या कुछ एल्गी वगैरह होते हैं, और फंजाई में जो है ये नॉर्मली स्प्लिटिंग से बट के आपके ये रिप्रोडक्शन करते हैं। बर्डिंग जो होता है, बर्ड मीन्स आप नॉर्मली जानते होंगे, किसी भी प्लांट के साइड में एक छोटा सा ऐसे कली निकल जाता है, उसको हम बर्ड कहते हैं ना। यहाँ पे बर्डिंग का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। नॉर्मली ये क्या होता है कि ये भी आपका एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी के साइड में एक क्या होता है, बल्ज आउट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बर्ड कहते हैं, और वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, और फिर बाद में जाके वो क्या होता है, उससे डिटैच होकर एक न्यू एडल्ट इंडिविजुअल क्या होता है, बना देता है। तो नॉर्मली ये ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट आप सबने यूज किया होगा, जब हम केक वगैरह बनाते हैं तो उनमें ईस्ट का जो है यूज किया जाता है। जो भी बेकरी में जो है मेनली ईस्ट का यूज किया जाता है, ईस्ट के पाउडर मिलते हैं। तो ईस्ट जो है एक फंगस होता है, और नॉर्मली सबसे अलग फंगस क्यों होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये सिंगल सेल का होता है, तो इसके साइड में क्या होता है, एक बल्ज आउट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बर्ड कहते हैं, और ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और धीरे धीरे ये उनसे ही अटैच होता है। जब तक ये मैच्योर नहीं होता इनसे डिटैच नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है कि इनसे ही मल्टीपल नंबर ऑफ बर्ड्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और आगे टूट के वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। अब आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करते हैं नए प्लांट्स में कन्वर्ट करने में, उनमें हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें नए प्लांट जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो या बर्ड्स हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट से होता है, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आप किसी भी जो है एक रोज का ब्रांच ले लो, या बोगनविलिया या चंपा का, जिनमें नोड हो। ठीक है, तो नोड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप ब्रांच देखोगे ना, तो उनके बीच में ऐसी गांठ सी होती है। ठीक है,
किसी भी स्टेम को देखो तो इनमें बीच में ऐसा गांठ सा होगा और इनके बीच में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और इनके बीच का क्या होता है, इंटर नोड होता है। तो नॉर्मली आप देखोगे लीव्स वगैरह जो है ना यहीं से निकल रही होती हैं। तो किसी भी स्टेम को आप काटिए उसमें कम से कम नोड होना चाहिए, तभी वहीं से रूट और जो है आपके निकलेंगे या रेज होंगे, तभी वो ग्रो कर पाएगा। ऐसा स्टेम जिसमें नोड नहीं होगा वो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ए नोड क्या होता है, आपके स्टेम या ब्रांच का वो पार्ट होता है जहाँ से आपकी लीफ राइज होती है। तो सबसे पहला जो होता है कटिंग मोड ऑफ प्रोपेगेशन होता है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो भी स्टेम जो होता है जिनमें नोड्स होती हैं, अगर उनको आप काट के किसी भी सॉइल में लगा देते हो और उनको अगर सूटेबल मीडिया मिल गया और या उनको सूटेबल न्यूट्रिएंट्स मिल गया, वाटर मिल गया, तो वो फिर से अपने नए प्लांट्स में क्या होता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ब्रायोफिलम, जो कि जिनका पत्ते से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। क्योंकि अगर उसके पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो उनके साइड से भी छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो है वो नॉर्मली निकलने लगते हैं। तो आपके क्या हो सकते हैं कि ये जो प्लांटलेट्स होते हैं लीव्स के, वो फिर अगर आप उनको डिटैच करके आप दूसरी जगह लगा दो तो वो फिर ग्रो करेंगे, या सॉइल में ही अगर उनको सॉइल से वाटर और मिनरल्स मिल रहा है तो वो वहीं पे ग्रो करने लगते हैं। तो ये ब्रायोफिलम के लीव्स से जो है आप क्या कर सकते हो कि वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो पोटैटो होता है वो आपको पता है ट्यूबर होता है, एक तरीके से समझिए तो कंप्रेस्ड जो है वो स्टेम हुई होता है। तो जो इसके आपके जो भी पोटैटो में आपको स्लाइड जो है स्लाइटली से, एक मिनट, आपको आई सा स्ट्रक्चर जो है दिखेगा और उसको अगर आप कुछ दिन के लिए छोड़ दो तो उसके ग्रीन ग्रीन से पार्ट्स जो है वो निकलने लगते हैं, ठीक है। तो वो जो है नोड्स होते हैं और वो आई के, और स्टेम है तो नोड्स होंगे ही। और अगर आप अगर जानते होंगे तो जो भी पोटैटो का जो क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है तो उनमें नॉर्मली जो है ट्यूबर ही लगाया जाता है स्टेम का, उनके सीड्स नॉर्मली नहीं लगाए जाते, ठीक है। तो जब आप ये स्टेम या लीव्स या जो भी बॉगन जो है ब्रायोफिलम का जो है आप लीव्स वगैरह या स्टेम का, तो उनमें देखोगे कि सर्टेन टाइम्स के बाद जो है जब उनको वाटर और मिनरल्स मिलेगा तो वो क्या होते हैं, उनसे बर्ड्स निकलने लगते हैं और यही बर्ड जो है आगे चल के फिर प्लांट्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो स्टेम में जो है नॉर्मली आपके जो भी रोज हो गया, बोगनविलिया हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके साथ साथ लीव्स के लिए अगर देखा जाए तो ब्रायोफिलम आता है, और रूट के जो है जो पोटैटो के ट्यूबर वगैरह होते हैं, जिंजर के राइजोम होते हैं, ये सारे जो है उनसे आप कर सकते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हो। इसके बाद जो है नॉर्मली जो भी वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं, जो यही सारे वेजिटेटिव पार्ट से जो बर्ड्स राइज होता है, जो नॉर्मली फ्लावर बर्ड से डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, उन्हीं को हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। और जो भी बर्ड, ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपका शॉर्ट स्टेम होता है जिनमें इमेच्योर जो है ओवरलैपिंग लीव्स होती है। मीन्स कहने का मतलब आसपास में ही लीव्स क्या होती हैं, ऐसे अरेंज होती हैं, ठीक है। वेजिटेटिव बर्ड जो होते हैं वो आपके फिर से नए प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, नए प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रायोफिलम की जो बात हो रही थी जिसमें स्प्राउट लीफ प्लांट जिसको कहा जाता है, उनके मार्जिन्स पे जो है छोटे छोटे प्लांट्स जो है ग्रो करने लगते हैं जब ये पत्ता नीचे गिरता है। तो इसके साथ साथ आपके स्वीट पोटैटो और डालिया जो है, इनसे जो है इनका रूट जो है नए प्लांट्स में क्या हो सकता है, कन्वर्ट या उनको प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ साथ कुछ कैक्टस वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके अगर सर्टेन पार्ट्स भी अगर डिटैच होकर गिर जाए तो फिर से जो है आपके जो है नए प्लांट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनमें दी गई हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि पोटैटो का जो ट्यूबर है वो वही स्वैलन फ्लेसी जो होता है, अंडरग्राउंड स्टेम ही होता है। और ये जो आई, इनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर पोटैटो में जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे आपके रिड्यूस्ड लीव्स होती हैं, वहीं से नोड से जो है आपके लीव्स निकलती हैं, उन्हीं को हम आई कहते हैं, ठीक है। तो आई जो पोटैटो ट्यूबर जो है का जो आई होता है वो एक्चुअली नोड ही होता है जहाँ से सूट्स और रूट्स आपको दिखेंगे। जिंजर जो होता है वो राइजोम ही होता है, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम भी एक तरीके से कह सकते हैं। और वहीं से जो है आपके फिर रूट्स जो है उनके नोड से जो है रूट्स और स्टेम जो सूट्स वगैरह डेवलप होते हैं और ग्रो करती हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का फ़ायदा क्या है, तो ईजियर होता है, रैपिड होता है और लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है कि आप एक रोज़ के स्टेम को काट के आप बहुत सारे जगह पे लगा सकते हो और वो तुरंत फिर आपके नए रोज़ में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। इसके साथ साथ आप जो है सीडलेस प्लांट भी क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं जिनमें नॉर्मली सीड नहीं होती। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि आइडेंटिकल कॉपीज
पेरेंट प्लांट की बना सकते हो, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, उनके जैसे ही होते हैं, तो उनके जैसी प्रॉपर्टी वाले आप बना सकते हो जिनमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। इसके साथ साथ जो भी बनाना, पाइनएप्पल जो नॉर्मली सीड प्रोड्यूस नहीं करते, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही एक क्या होता है, एकमात्र उपाय है जिससे आप क्या कर सकते हो कि आप उनका क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं आप, ठीक है, या उनको जो है आप ग्रो करवा सकते हैं। तो बनाना का नॉर्मली देखा होगा कि आपने स्टेम कटिंग ही किया जाता है और उनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाया जाता है। इसके बाद आपका आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो जो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते, जैसे कि आपके फंजाई, बैक्टीरिया, फर्न और मॉसेज। एक्चुअली बैक्टीरिया और फंजाई जब आप हायर क्लास में जाओगे तो बैक्टीरिया और फंजाई को प्लांट में रखा ही नहीं जाता, वो अलग होते हैं, ठीक है। तो जो भी फर्न और मॉसेज होते हैं नॉर्मली इनमें जो है आपके फ्लावर नहीं बनते, ये प्लांट्स होते हैं फर्न और मॉसेज। इनमें जो है स्पोर फॉर्मेशन जो है कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इनमें क्या होता है कि जो भी स्पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक है। और ये जो वॉल्स होती हैं, ये जो थिक वॉल्स होती हैं, ये इनको एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए क्या कहते हैं कि उनको कैपेबिलिटीज़ देती हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए हाई टेम्परेचर हो या किसी भी स्ट्रेस, मतलब ड्राउट हो, वाटर की कमी हो गई, ठीक है, या फूड की कमी हो गई, तो ये जो वॉल है उनको क्या करता है, स्पोर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये ओपन इन्वायरमेंट में होंगे। और फिर जब इनको वाटर या मिल जाता है या एम्पल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिलता है, तो फिर से ये नए प्लांट्स में या जो अगर फंजाई है तो नए फंजाई में क्या हो सकता है, वो ग्रो कर जाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन वैसे प्लांट्स के लिए या वैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, और वैसे जहाँ पे वो एडवर्स कंडीशन में ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद आपका आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि फ्रेगमेंट्स में टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो कुछ एल्गीज होती हैं जैसे कि स्पायरोगैरा वगैरह होते हैं। ये स्पायरोगैरा जो है वो एक एल्गी है। आप इसके बारे में आप 8th क्लास में और भी अच्छे तरीके से पढ़ोगे जब आप माइक्रो चैप्टर पढ़ोगे। तो ये जब मैच्योर होते हैं ना, तो इनका क्या होता है कि जो भी पेरेंट बॉडी होता है वो 2 भाग में टूट जाता है, ठीक है, और हर फ्रेगमेंट जो है वो फिर से न्यू ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके बाद आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जस्ट एसेक्सुअल का उल्टा है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली आपके जो है 2 पेरेंट्स, मदर और फादर, ठीक है, मेल और फीमेल पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और इनमें जो है आपका सेक्सुअल जो सेल होता है जिसको हम गैमीट कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है जी। तो इसमें अब मेल और फीमेल जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होने चाहिए। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और प्लांट्स के, वो जो है फ्लावर होता है, और फ्लावर में ही आपके रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें एक फ्लावर में ही आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिल जाएगा, वैसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। नॉर्मली हर्माफ्रोडाइट जो है एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, वैसे एनिमल जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स होते हैं उनको हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स के, जैसे कि आपके रोज, चाइना रोज, ब्रिंजल। तो चाइना रोज जो होता है उनको आप देखोगे तो उनके सेंटर में क्या होगा कि आपको एक लंबा सा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा, और उनके साइड में आपको ऐसे एंथर से जो है एंथर और फिलामेंट के स्ट्रक्चर मिलेंगे जो छोटे छोटे येलो कलर के होते हैं, उनमें पाउडर सा स्ट्रक्चर होता है, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक पे ही होता है। उसके बाद आपके आते हैं कुछ ऐसे फ्लावर जिनमें नॉर्मली मेल, जो एक फ्लावर में क्या होगा, मेल पार्ट होगा, एक फ्लावर में क्या होगा आपका ओनली फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। तो वैसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनि मीन्स 1, सेक्सुअल मीन्स वही सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो जिसमें सिर्फ एक सेक्सुअल या तो मेल हो या तो फीमेल हो, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इनके एग्जांपल जो है कुकुम्बर, पपाया, कॉर्न, ये सारे होते हैं, ठीक है जी। तो ये फ्लावर आप देख सकते हो, नॉर्मली इनके सेंटर में जो है ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके चारों बगल जो आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये जो है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्मली जो फ्लावर का जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है उनको हम क्या कहते हैं, वही आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सबसे सेंटर में होता है, और इनको नॉर्मली जो है पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है, ठीक है।
पिस्टिल जो है नॉर्मली इनके पिस्टल के जब आप टिप पे देखिएगा तो ये ब्रॉड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपका पॉलन ग्रेन आके क्या होता है, अटैच होता है। और ये स्टिग्मा के जस्ट नीचे जो है आपका क्या होता है, ये आपका स्टिग्मा हो गया। इसी के जस्ट नीचे आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और ये स्टाइल जो है आपके बल्ज्ड पार्ट में आगे जाके कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर ही क्या होता है, आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ओव्यूल जो है एक भी प्रेजेंट हो सकता है, दो भी प्रेजेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्लांट्स पे, ठीक है। और यही ओव्यूल जो है आगे जाके सीड बनते हैं। तो इसीलिए आपको जैसे अमरूद में देखोगे तो आपको बहुत सारे सीड मिल जाएंगे, आम में आपको एक ही सीड मिलता है, ठीक है, नींबू में आपको कुछ सीड मिलते हैं। तो वो जो है डिपेंड करता है कि उसमें ओवरी में जो है कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और हर ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है कि फीमेल का एक एग सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। और ओव्यूल के अंदर जो है आपका क्या होता है, ओवम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये आपका एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है पिस्टिल कहलाता है, जिसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल और बल्ज्ड आउटर पार्ट जो होता है उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर ओवम होता है या ओवा होता है, ठीक है। ओवा को ही एग जो है कहते हैं। और इसको याद कैसे रख सकते हो, एग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ओवल होता है, अंडाकार। तो ओवा से ही टर्म बना है ओवल, और ओवा का ही मतलब होता है एग, ठीक है। तो चूंकि ये जो है अभी लॉकडाउन है और क्लासेस नहीं है, तो वरना हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते थे। आप हिबिस्कस जो भी हिबिस्कस होता है या जो भी आपका चाइना रोज है एक्चुअली, उसको जो है आप क्या कर सकते हो कि डायसेक्ट करके आप उसको देखोगे तो सेंटर से जो है आप अगर निकालो तो आपको ये पिस्टिल जो है आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। इसके साथ फिर आपका आता है मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नॉर्मली जो है स्टेमन कहा जाता है। और स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, सबसे टिप पे होता है एंथर और उसके नीचे जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, जिससे आपका एंथर जुड़ा हुआ होता है। और एंथर में जो है आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। पाउडर जो आपको दिखेगा ना, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं और इनके ऊपर एंथर में ही बनते हैं। और यही पॉलन ग्रेन जो है वो आपके क्या होते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं और फिर वो आगे जाके रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो जो है अपना गैमीट बनाते हैं। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो गैमीट होता है उसको हम लोग कहते हैं ओवा या एग, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव का जो गैमीट होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। जो भी पॉलन ग्रेन होता है वो उनका क्या होता है, मेल का गैमीट होता है। तो अब गैमीट आप समझ चुके हैं। गैमीट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है, नॉर्मली यूनिसेलुलर होते हैं और वही फ्यूज करके फिर क्या होता है आपके ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है जी। अब एक चीज़ आती है कि चूंकि अब तो ये जो आपको ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को क्या करना होगा, फ्यूज करना होगा, ठीक है, आपस में आना होगा। तो चूंकि तो जो भी प्लांट्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ फ्लावर जो बाइसेक्सुअल हैं उनमें क्या होता है कि सर्टेन हवा के झोंके से या किसी भी और मीडियम से क्या होता है कि आपका जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे गिर जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि बाइसेक्सुअल में हमेशा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो है आपके मेल रिप्रोडक्टिव से फीमेल रिप्रोडक्टिव में चला गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि सर्टेन एजेंट्स यूज किए जाते हैं जो क्या करते हैं कि आपके पॉलन ग्रेन को लेकर आपके स्टिग्मा तक लेके जाता है। तो नॉर्मली जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन नॉर्मली वही होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो है एंथर जो है एंथर से पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होता है स्टिग्मा ऑफ जो भी आपका पिस्टिल के स्टिग्मा पे जो ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलन से टर्म बना है पॉलिनेशन, जिसमें क्या होता है कि आपका पॉलन ग्रेन जो है आपके एंथर से आपके स्टिग्मा तक क्या होता है जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी पॉलन ग्रेन होते हैं उनके चारों बगल जो है टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जिससे वो सूख ना जाए, उनको सूखने से बचाते हैं। अगर वो सूख जाएंगे तो फिर उनका गैमीट जो है अच्छे से मतलब एक तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो आगे जाके फ्यूजन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो हल्के होते हैं और वाटर या जो भी विंड वगैरह या कोई भी इंसेक्ट होता है अगर उनको फ्लावर को विजिट करने आता है तो वो उन पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, स्टिकी होते हैं और उसके थ्रू जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चले जाते हैं। तो इसी पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर
पॉलिनेशन जो है दो तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर जो है पॉलन अगर सेम फ्लावर के ही एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इधर आपका जैसे कि इधर आपका एंथर प्रेजेंट है और इसी से अगर आपके इसमें एंथर से पॉलन ग्रेन आपके इसी स्टिग्मा पे चला गया तो इसे ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि अगर दूसरे फ्लावर का एंथर, जैसे इस फ्लावर का एंथर का पॉलन अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे ट्रीज या श्रब्स होते हैं, नॉर्मली जो ग्रासेज होती हैं, उनमें क्या होता है कि हवाओं के झोंकों से क्या होता है कि जो भी पॉलन होता है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चला जाता है। ठीक है। तो जो भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो उनको ब्राइटली कलर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राइट कलर वाले जो भी पॉलन होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी फ्लावर होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और नॉर्मली अब विंग से ये पॉलिनेट हो रहे हैं तो इंसेक्ट को बुलाने की जरूरत है नहीं, तो नॉर्मली अट्रैक्टिव नहीं होते और ना ही इनमें नेक्टर होता है। जो भी बर्ड या इंसेक्ट से होते हैं पॉलिन जो करते हैं, उनमें क्या होता है कि जो भी बर्ड होता है वो नेक्टर पे फीड करता है और जो भी जब वो फीड कर रहा होता है तो जो पॉलन होता है ना वो क्या होता है उनकी बॉडी में स्टक हो जाता है, चिपक जाता है। और फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे जाता है तो उससे क्या होता है कि जब स्टिग्मा उससे उसकी बॉडी से चिपकता है तो एंथर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है उनकी स्टिग्मा पे। ठीक है। तो इसी तरीके से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बहुत सारे इंसेक्ट जैसे कि आप हनी बी वगैरह जानते हो और उसके बाद फ्लाइज वगैरह भी होती हैं, मक्खियाँ वगैरह भी होती हैं, वो क्या करती हैं कि नॉर्मली आपके पॉलन की कैरियर होती है जिनको हम दूसरे टर्म में पॉलिनेटर्स कहते हैं, जो इधर से उधर लेके जाते हैं। इसके साथ वो क्या होते हैं कि आपके जो भी फ्लावर होते हैं उनके कलर से अट्रैक्ट होते हैं या उनकी जो भी सेंट होती है, इसीलिए आपके जो भी रोज़ वगैरह, जो भी जैस्मीन वगैरह जो भी फूल होते हैं उनमें सेंट होती है। क्यों होती है? ताकि वो दूसरे इंसेक्ट वगैरह को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, जिससे उनका पॉलिनेशन हो सके। ठीक है जी। इसके बाद आपका एक टर्म आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? तो नॉर्मली जब आपका पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे गिर गया, ठीक है, पहुंच गया, इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिए, गैमिट्स क्या होती है जो हमने डिस्कस किया है। गैमिट जो है रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर हम जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना बच्चों तो उनमें दो सिंबल बनाया जाता है, एक ऐसा और एक ऐसे। ठीक है। ये जो सिंबल होता है वो फीमेल के लिए यूज किया जाता है और ये सिंबल जो है आपके मेल के लिए यूज किया जाता है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। तो मेल गैमिट जो होता है वो हमेशा स्पर्म होता है, और या प्लांट्स के केस में जो है पॉलन ग्रेन बता रहे हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन होता है। और फीमेल के केस में जो है आपका गैमिट जो है वो हमेशा ओवा होता है या एग होता है। ठीक है जी। अब आइए फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब आपका मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज करता है, उसी को हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज जस्ट द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ फीमेल गैमिट। ठीक है। अब एक्चुअली हम प्लांट्स की पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स में और अच्छे से पढ़ेंगे कि नॉर्मली जब क्या होता है कि आपका पॉलन ग्रेन जो है वो अब क्या होता है स्टिग्मा पे गिर गया या पहुंच गया, तो अब प्लांट जो है उसको पहले आइडेंटिफाई करेगा कि क्या ये मेरे प्लांट्स का ही है ना। अगर ये मेरे प्लांट्स का नहीं हुआ, जैसे कि अगर मान लीजिए ये रोज का है, जैस्मीन का पॉलन हो सकता है, इंसेक्ट तो कोई भी पॉलन ला सकता है, तो अगर ये जैस्मीन का होगा तो उसको ग्रो करने नहीं देगा, अगर ये रोज का होगा तब उसको ग्रो करने देगा। और फिर पॉलन ट्यूब जो है वो धीरे धीरे क्या होता है कि इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं, और इसी के थ्रू जो है उनका गैमिट जो है आपके ओवा तक पहुँचता है। तो ये आपने पढ़ा कि ये जो है ओवरी होता है और उसके अंदर ओव्यूल होता है और उसके अंदर जाके आपके एग होता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब धीरे धीरे स्लाइटली ग्रो करता जाता है और वो आपके ओवा तक पहुंचता है और वहाँ पे जाके क्या करता है, वो फ्यूज करता है। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, प्रोसेस जिसमें आपके मेल का न्यूक्लियाई जो है फीमेल के गैमेट्स के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है और जैगोट बनाता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन से जो है आपका जैगोट बनता है, और इस मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिंगैमी। तो प्लांट्स में नॉर्मली जो है सिंगैमी भी जो है टर्म यूज किया जाता है। ठीक है। तो सिंगैमी क्या है कि आपका जो मेल और फीमेल गैमीट जो फ्यूज करता है। इसके बाद आपका जो है अब आता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ठीक है, जो ओव्यूल है उसको हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट जो है आपका डेवलप होता है एम्ब्रियो, और फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होती है। ठीक है। तो जो जाइगोट है, हाँ, आपका जो जाइगोट होता है
वो जायगोट जो है आपके एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और जो ओव्यूल जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है उसको जो है आगे चल के वो सीड बनता है। तो आप जब देखते हो फ्लावर होता है, वो सर्टेन टाइम्स के बाद वो जो फ्लावर की जगह पे फ्रूट आ जाते हैं, तो वो फ्रूट कैसे डेवलप होता है और उनके अंदर सीड कैसे आती है, इनके बारे में हमें नॉर्मली पढ़ना है इसमें। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो भी जायगोट होता है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है, वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर ही होता है। अब क्या करता है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर क्या करता है, डिवीजन करना शुरू करता है। एक सेल से जो है आपके 2 सेल बनाता है, 2 सेल से जो है फिर वो आपके 4 सेल बनाता है। इसी तरीके से जो मतलब वो नॉर्मली अंदर में ही क्या होता है आपका डिवाइड करता रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, वो सेल क्या होता है कि डिवाइड करता रहता है आपके अंदर में ही, और वो जो स्ट्रक्चर बनता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है वो नॉर्मली आपके 1 या 2 कोटिलीडन, जो आप चना वगैरह देखते हो, तो चना जब आप खोलते हो तो उसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ना बीच से, ये जो स्ट्रक्चर होता है उन्हीं को हम लोग कोटिलीडन कहते हैं, जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है ना, तो उनको फूड प्रोवाइड करता है, इसमें उनका फूड स्टोर रहता है सीड का। तो ओव्यूल जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ वो सर्टेन चेंजेस करता है, जिसमें वो क्या करता है कि अपने आउटर पार्ट में एक सीड कोट बनाता है, जो कि बहुत ही टफ होता है। तो आपने सीड के ऊपर एक कोट देखा होगा, ठीक है, एक परत देखी होगी, प्रोटेक्टिव लेयर देखी होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। इसके साथ साथ जो भी चेंजेस वगैरह करने होते हैं वो अपने अंदर करता है सीड, और फिर बाद में जाके ओव्यूल जो है वो सीड बनता है। इसके साथ साथ ही क्या होता है कि जो भी फ्लावर में होते हैं उनमें भी चेंजेस होते हैं, जो भी आपके बाहर में आपके कैलिक्स कोरोला या जो भी सेपल पेटल होता है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो झड़ जाती हैं, जो भी स्टाइल वगैरह होता है वो झड़ जाता है, एंथर वगैरह सब झड़ जाते हैं क्योंकि उनकी अब जरूरत नहीं है। और आपका जो ओवरी होता है वो क्या होता है, ग्रो करता है, और वही ओवरी जो है आपके आगे चल के फ्रूट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि ओवरी जो है फ्रूट बनाता है, और ओव्यूल जो है वो क्या बनाता है, आपका सीड बनाता है, ठीक है। तो कुछ फ्रूट जो है वो नॉर्मली वो आपके जूसी भी होते हैं, कुछ आपके हार्ड भी होते हैं, कुछ वुडी होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कुछ फ्रूट में जो है आपके 1 सीड होता है, किसी में 2 सीड होते हैं, किसी में मल्टीपल नंबर ऑफ सीड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि ओवरी के अंदर कितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं। अब बात आती है डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स की। अब देखिए डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स का मतलब क्या है कि फ्रूट्स को या सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है। अगर मान लीजिए अब इतना एक समझने की चीज़ ये है कि अब सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की जरूरत क्यों होगी, एक ही जगह पे वो क्यों नहीं गिर सकते। अब मान लिया जाए कि किसी भी प्लांट में, ठीक है, उनके सारे सीड्स यहीं पे गिर जाएं, तो सारे प्लांट्स यहीं पे ग्रो करने लगेंगे, वो आपस में कंपटीशन करने लगेंगे न्यूट्रिशन वगैरह के लिए। तो इसीलिए जो है उनको अलग अलग मीडियम के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू उनको अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है, ताकि जो है वैरायटी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो नॉर्मली आपके जो डिस्पर्सल ऑफ सीड या फ्रूट्स के जो मीडियम होते हैं वो आपके विंड, वाटर और एनिमल्स होते हैं। तो जो भी आपके विंड के थ्रू होते हैं वो सीड ऑब्वियसली अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो उनको हल्का होना होगा, तो वो जो सीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, और उनमें टफ्स ऑफ हेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से जो है वो फ्लाई करके इधर से उधर जा सके, ठीक है, हवा उनको ले जा सके। तो जो भी डेंडोलियन के सीड्स होते हैं या ड्रम स्टिक, मैपल, मडार, ये सारे जो होते हैं उनमें आप देखोगे विंग लाइक स्ट्रक्चर जो उनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो उनमें बना हुआ होता है, और बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी वाटर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू क्या होगा कि वो जो है एबल टू फ्लोट, मतलब उनमें जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होगी वो पानी के ऊपर क्या हो सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोकोनट के सीड या जो भी फ्रूट होते हैं, लिली के, लोटस, तो जो भी पानी के किनारे जो ग्रो कर रहे होते हैं वो उनमें नॉर्मली जो है वाटर के थ्रू जो होता है, ठीक है, इसकी आप पानी में जो ग्रो कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो भी नारियल का जो होता है वो नॉर्मली आपको पता है कोस्टल एरियाज में होता है, तो उनसे जो फ्रूट वगैरह जो पानी में गिरता है और वो फिर बहते हुए दूसरी जगह पे चलाता है और वहीं पे ग्रो करने लगता है, जैसे इस फिगर में दिखाया जा रहा है, ठीक है जी। इसके बाद जो आपका लास्ट आता है वो आता है एनिमल्स के थ्रू। अब आप समझिए कि अगर एनिमल्स के थ्रू करना होगा तो वो क्या करते हैं कि सर्टेन जो सीड्स या फ्रूट्स जो होते हैं वो अपने एडिबल पार्ट, या तो वो एडिबल होंगे ताकि उनको चिड़ियाँ वगैरह जो है खा सके, और जब वो अपना एक्सक्रीटा निकालती हैं तो वो जो सीड जो है वो सर्टेन कहीं पे सॉइल में या किसी भी पेड़ के ऊपर गिरती हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि दीवारों पे पीपल का पेड़ ग्रो कर रहा है, तो ये नॉर्मली उसी की वजह से होता है, जब चिड़ियाँ पीपल के सीड्स खाती हैं और जहाँ पे एक्सक्रीटा करती हैं तो वहाँ से फिर आपका प्लांट्स ग्रो करने लगता है।
या नॉर्मली कुछ सीड्स में हुक्स बने हुए होते हैं या बार्ब्स या स्पाइंस होते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर होते हैं, या हेयर्स होते हैं जिनमें वो क्या करते हैं कि एनिमल्स की बॉडी में वो चिपक जाते हैं और फिर सर्टेन जब एनिमल से दूसरी जगह तक जाता है तो वो उससे फिर डिटैच होकर फिर वहीं पे ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो इनमें जो है आप बहुत सारे जो है देख सकते हो एग्जाम्पल, जैसे आपका ट्रिब्यूलस का हो गया, जेंथियम का हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग आप जो है सही कर लीजिएगा, ए नहीं होगा जेंथियम में। ठीक है, और उनकी बॉडी पे हुक्स होती हैं। ठीक है, और बहुत सारे बंदर वगैरह जब फ्रूट्स खाते हैं, तो जब फ्रूट्स खाते हैं तो जो है पल्प खा लेते हैं और सीड को जगह जगह गिरा देते हैं, या चिड़िया वगैरह भी जब पल्प्स खाती हैं सीड के, नॉर्मली फ्रूट के, तो वो क्या करते हैं सीड्स जगह जगह गिर जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि सीड का डिस्पर्सल होता है, और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी डाइवर्सिटी जो है बनी रहे, आपके जो प्लांट का डिस्पर्सल है अच्छे से हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आई हो कि कैसे जो है प्लांट्स में दोनों रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहने का मतलब कि सिंपल आपके एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आप किसी एक पेरेंट्स के जो स्टेम को काट के आप दूसरी जगह ग्रो करवा सकते हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आपके दो पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे, फीमेल पार्ट्स और जो है, और आपका मेल पार्ट जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, एक प्लांट में हो सकता है लेकिन आपके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जरूरी है। सिर्फ आपका स्टिग्मा जो है वो खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकता, और जो आपका खुद जो है सिर्फ एंथर जो है वो आपका प्रोडक्शन नहीं कर सकता वो पार्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।